हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु मंत्र। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का रिवीजन इन वन शॉट। सबसे इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, स्कोरिंग है एंड द वेटेज इज 8 मार्क्स। रिड्यूस्ड पोर्शन दैट इज फॉर 2020-21 जो अब हमें नहीं करना, दैट इज डुअल and application of logic to switching circuit, that is exercise 1.5. So we will revise from 1.1 to 1.4. Start करते हैं with 1.1 जिसमें सबसे पहला है what is statement. Statement किसे कहते हैं? It is simple sentence. It should not be interrogative, imperative or exclamatory, which is either true और फॉल्स बट नॉट बोथ। ऐसे सिंपल स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स, लेकिन दोनों एक साथ नहीं, दोनों वैल्यूज नहीं ले सकते, उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। स्टेटमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर PQRS। अब देखो क्या इनमें से हमें बताना है विच ऑफ दीज आर स्टेटमेंट्स। द सन सेट्स इन वेस्ट, सिंपल है एंड इट इज ट्रू, सो ये क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। गेट आउट, दिस इज इम्पेरेटिव, इट इज नॉट सिंपल, सो इट कैनॉट बी अ स्टेटमेंट। प्लीज close the door, again request, not simple, so it is also not a statement. What is your name? It is interrogative, again it is not a statement. How beautiful scene it is, exclamatory, not a statement. Next comes open sentence. Now what is open sentence? Sentence which can take both the values true as well as false. अभी हमने ऊपर बताया था कि स्टेटमेंट जो है it can take either true or false but not both. But open sentence अगर true and false दोनों वैल्यू लेता है तो it is not statement, it is called open sentence. For example, it is white in color. इट मीन्स यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगी सो इट इज वाइट इन कलर, यस, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर मैंने पॉइंट यहाँ रखा सो दिस इज ऑरेंज इन कलर, इट इज नॉट वाइट इन कलर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है डिपेंड करता है कंडीशन पर, ये ट्रू एंड फॉल्स दोनों वैल्यू लेता है, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड जैसा हमने इंग्लिश लैंग्वेज में किया है, कंपाउंड मीन्स टू स्टेटमेंट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं विद कनेक्टिव्स, देन दे आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब कनेक्टिव क्या होते हैं? जैसे एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। नाउ सपोज टू स्टेटमेंट है, एक है P, ओके, सिंपल, एक है Q, बीच में हमने लगा दिया एंड, तो ये है एंड का सिंबल, एंड, तो कैसे लिखेंगे? P एंड Q। और जब हम कंपाउंड एंड का यूज करेंगे तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट को बोलते हैं कंजंक्शन। जब हम और का यूज करेंगे तो ये सिंबल है और का, ओके, इसे बोलते हैं डिसजंक्शन। इफ देन का यूज करेंगे तो एक एरो आती है, ये शो करती है कि इफ देन, मतलब इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ का यूज करेंगे तो डबल साइड एरो, मींस बाय इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल। एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। सपोज P है मिल्क इज वाइट एंड Q है ग्रास इज ग्रीन, ओके, तो कंजंक्शन P एंड Q कैसे लिखेंगे? मिल्क इज वाइट एंड ग्रास इज ग्रीन।
डिसजंक्शन कैसे लिखेंगे, P और Q, सिर्फ एंड की जगह और आ जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं यहां पर अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो कंजंक्शन के केस में, एंड वाले केस में, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। सो T एंड T T, T एंड F F, F एंड T F, F एंड F F। तो ध्यान में क्या रखना है कि T एंड T T होता है, बाकी सब फॉल्स। और वाले केस में, डिसजंक्शन वाले केस में, F और F F, P वाला भी फॉल्स, Q वाला भी फॉल्स, तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स। T और F T, F और T T, T और T T, एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी आंसर फॉल्स आएगा। इम्प्लीकेशन में T इम्प्लाइज F इज F, पहले वाला ट्रू दूसरे वाला फॉल्स तो फॉल्स। T इम्प्लाइज T T, F इम्प्लाइज T T, F इम्प्लाइज F F, सॉरी T, ओनली एक ही केस में F आएगा, दैट इज पहले वाला T दूसरे वाला F तो F। लास्ट आते बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में दोनों सेम होंगे, पहले वाला स्टेटमेंट भी ट्रू दूसरे वाला भी ट्रू, तो आंसर क्या होगा, कंपाउंड की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। लेकिन दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, लेकिन अगर एक ट्रू और एक फॉल्स तो फॉल्स, पहले वाला फॉल्स ट्रू देन ऑल्सो फॉल्स। स्टूडेंट्स, ये बेसिक्स है जो ध्यान में रखने, अभी बताया T एंड T T, बाकी सब फॉल्स, F और F F, बाकी सब T, T इम्प्लाइज F इज F, बाकी सब T, दोनों सेम होंगे तो T, और बाय इम्प्लीकेशन में अपोजिट होंगे तो F। ये है नेगेशन का साइन, नेगेशन ऑफ T, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है या फिर स्टेटमेंट और नॉट। ओके, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड देयर ट्रूथ वैल्यू इफ देन। इफ और देन मतलब कंडीशनल। व्हाट इज P हेयर, ये है स्टेटमेंट P, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 8। ये है स्टेटमेंट Q, 3 + 5 = 15। अब मुझे बताओ P स्टेटमेंट कैसा है, ये फॉल्स है, Q कैसा है, ये भी फॉल्स है। तो अब इस स्टेटमेंट को पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि मैंने अभी बताया जब हम इफ देन का यूज करते हैं तो क्या होता है, इफ देन के यूज में इम्प्लाइज आता है। अब ये भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो F इम्प्लाइज F क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि इम्प्लाइज में T इम्प्लाइज F इज F, बाकी सब ट्रू। सेकंड पर आते हैं, 4 इज ऑड और 2 इज प्राइम, दिस इज P, दिस इज Q। सो P क्या है, 4 इज ऑड, Q क्या है, 2 इज प्राइम। 4 ऑड है क्या, नहीं, फॉल्स। Q प्राइम है, यस, तो ये ट्रू। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, और है, तो P और Q, एक फॉल्स एक ट्रू। अभी मैंने बताया और वाले में, डिसजंक्शन वाले में दोनों F होंगे तभी F आता है, लेकिन यहाँ पर एक F है एक T, तो क्या आएगा, T। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, 1.1 पर बेस थर्ड क्वेश्चन, P Q ये दो स्टेटमेंट ट्रू दिए हुए हैं, R S ये दो स्टेटमेंट फॉल्स दिए हुए हैं, तो हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है इस कंबाइंड स्टेटमेंट की। तो P की जगह ट्रू, Q की जगह ट्रू, R क्या दिया है, फॉल्स। अब हमें रूल्स यूज करने हैं, बोलो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। व्हाट इज T एंड F, एंड वाले में क्या होता है, एंड वाले में T एंड T T, बाकी सब फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब T और F, T और F क्या होगा, T और F इज T, वाई, बिकॉज F और F होता है, बाकी सब T, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ट्रू। ऐसी एक एग्जांपल और करते हैं अभी हम।
P implies Q, P ट्रू है, Q भी ट्रू है, और R फॉल्स है, S भी फॉल्स है। T implies T, क्या होगा? T। F बाय implies F, दोनों सेम है, ये भी T। T और T, दिस इज T। स्टूडेंट्स, बहुत ही कम टाइम में हमने कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1.1। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज ट्रुथ टेबल पर बेस्ड। ओके, बेसिक सेम रहेंगे, टी एंड टी, बाकी सब फॉल्स। एफ और एफ इज एफ, बाकी सब टी। टी इम्प्लाइज एफ कितना होता है? एफ, बाकी सब टी होता है। दोनों सेम रहेंगे, बाय इम्प्लाइज में तो ट्रू आएगा, अपोजिट रहेंगे तो फॉल्स। नेगेशन ऑफ टी इज एफ, नेगेशन ऑफ एफ इज टी। ये बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक है इस चैप्टर का। अब हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, ये सीखेंगे 100% एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। सो अगर दो स्टेटमेंट है तो कैसे लिखते हैं? पी के नीचे 2 टी 2 एफ, टी टी एफ एफ। क्यू के नीचे टी एफ, ये फिक्स है, ये राइट होगा तभी हम आगे का लिख सकते हैं। अब देखो, यही रूल्स अप्लाई करेंगे। ये क्या है? एंड में क्या होता है? टी एंड टी, बाकी सब फॉल्स, तो टी एंड टी एंड एफ एफ। और वाले में क्या होता है? एफ और एफ, बाकी सब टी, सो टी एंड टी और टी और एफ, टी, एफ और टी, एफ और एफ। इम्प्लाइज में क्या होता है स्टूडेंट्स? इम्प्लाइज में टी इम्प्लाइज एफ इज टी, सॉरी, टी इम्प्लाइज एफ इज एफ, बाकी सब टी। तो देखो इधर ध्यान से देखना, टी एफ, ये आएगा एफ टी एफ टी। बाय इम्प्लाइज में दोनों सेम रहेंगे, टी एफ टी, अपोजिट रहेंगे तो एफ। नेगेशन में क्या होता है? टी एफ, टी का नेगेशन एफ का नेगेशन टी। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक है ट्रुथ टेबल का। अगर 3 स्टेटमेंट होंगे P Q R, तो टोटल रोज कितनी होंगी? 8। Q के नीचे 4 T 4 F, Q के नीचे 2 T 2 F 2 T 2 F, R के नीचे T F। दिस इज फिक्स्ड। और आगे के रूल्स ये जो हमने ऊपर किए सेम टू सेम फॉलो करने हैं, सिर्फ यहां पर 4 रोज है और यहां पर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इसमें, चेक वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। अगर हमने फाइनल ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया और फाइनल कॉलम में सभी वैल्यूज ट्रू आएंगी, ऑल, पूरा कॉलम ट्रू ऐसे आता है, टी, मतलब लास्ट वाले में, मतलब इट इज अ टोटोलॉजी। अगर ऑल वैल्यूज फॉल्स होंगी, एफ, देन वी से दैट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर मिक्स होंगी टी एफ, टी भी है और एफ भी है, ट्रू एंड फॉल्स बोथ, तो इट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंसी। सो स्टूडेंट्स, बेसिक तो कर चुके हैं अभी हम 1.2 के। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एग्जामिन वेदर स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। ये दिया हुआ है तो पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ओके, पी के नीचे पी और क्यू 2 स्टेटमेंट्स है, तो अभी मैंने बताया था जब 2 स्टेटमेंट्स होंगे तो 4 रोज में क्या क्या आएगा? 2 T 2 F, टी एफ एंड P एंड Q, पहले ये ब्रैकेट P एंड Q, एंड में क्या होता है? T एंड T, बाकी सब फॉल्स, सो T F। फिर Q और P, और में क्या होता है? F और F, बाकी सब T, तो क्या लिखेंगे? T, F और F इज F। अब इन दोनों के बीच में दिस एंड दिस, इसके बीच में है इम्प्लाइज,
और इम्प्लाइज में क्या होता है स्टूडेंट्स, टी इम्प्लाइज एफ इज एफ, बाकी सब ट्रू। सो अब देखो इन दोनों में टी टी टी, एफ टी टी, एफ टी टी, एफ एफ टी। हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑल वैल्यूज आर ट्रू इन द फाइनल कॉलम, लास्ट वाले में सभी ट्रू हैं। सो ऑल वैल्यूज इन लास्ट कॉलम आर ट्रू। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज टोटोलॉजी। अगर फॉल्स होती तो कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स होता तो कॉन्टीजेंसी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, दोनों को इक्विवेलेंट दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो पी क्यू आर, सबसे पहले तो इसमें 3 स्टेटमेंट है, तो P के नीचे क्या आएगा, 4T 4F, Q के नीचे 2T 2F 2T 2F, R के नीचे TF 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 TF। ओके, अब आते हैं पहला P और Q, और में क्या होता है, और में अगर सेम रहेंगे T और T, सॉरी और वाले में F और F F, बाकी सब T, तो बोलो क्या आएगा, T T, एक भी T रहा तो T आएगा, T और F और T T, F और T T, F और F, दोनों F है तो F, दोनों F है F। अब P और Q, अब डायरेक्शन देखना, इम्प्लाइज वाले में T इम्प्लाइज F क्या होता है F, लेकिन F इम्प्लाइज T क्या होता है T। तो इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले किसे लेना है, पहले इसे लेना है, दिस इम्प्लाइज R, तो टी टी टी, टी एफ एफ, टी टी टी, टी एफ एफ, टी टी टी, टी एफ एफ, एफ टी टी, एफ एफ टी। ओके, ये हो गया। अब आते हैं हम यहाँ राइट हैंड साइड, P इम्प्लाइज R, P और R में इम्प्लीकेशन है, T टी एफ एफ, टी टी टी, टी एफ एफ, एफ टी टी, एफ एफ टी, एफ टी टी, एफ एफ टी। अब नेक्स्ट क्या है ब्रैकेट में, Q इम्प्लाइज R, टी टी टी, टी एफ एफ, एफ टी टी, एफ एफ टी, टी टी टी, टी एफ एफ, एफ टी टी, एफ एफ टी। ओके, अब यहाँ स्पेस कम था तो मैंने इसे A लिख दिया, इसे B लिख दिया, और इनके बीच में क्या है एंड, A B। सो A एंड B, A एंड B, एंड में क्या होगा, T एंड T T, F और F F, T एंड T T, F T F, T T T, T F F, T T T, T T T। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है या नहीं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट्स हमें ऊपर नंबर डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर पर है और ये कौन से नंबर पर है, 5th नंबर पर। तो देखो 5th की एंट्रीज टी एफ टी एफ टी एफ टी टी, टी एफ टी एफ टी एफ टी टी। सो एंट्रीज इन कॉलम 5th एंड 8th आर सेम, सेम है ना, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। ओके, सो इस 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रुथ टेबल पर। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं 1.3 में, जिसमें पहला टॉपिक आता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं ओपन सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं स्टेटमेंट में, कैसे वो अभी हम आगे सीखेंगे। क्वांटिफायर होते हैं 2 टाइप के, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दूसरा होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का ये सिंबल है, दैट इज लाइक दिस, एंड यूनिवर्सल का इसको बोलते हैं फॉर ऑल।
अब एग्जिस्टेंशियल जो होता है, अगर ये क्वांटिफायर का यूज करे तो वो स्टेटमेंट ट्रू आएगा इफ एनी वन वैल्यू सेटिस्फाई द कंडीशन। एग्जिस्टेंशियल का मतलब ही ये है कि अगर सेट में किसी एक ने भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो वो स्टेटमेंट हमारा क्या बन जाएगा, ट्रू। लेकिन फॉर ऑल में अगर सभी वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी तभी वो ट्रू होगा, एंड इफ एनी वन वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन तो वो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, फॉल्स। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट में एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज हमें सेट ए दिया हुआ है, ओके, 3 5 7 9 11 12। सो हमें बताना है कि इस स्टेटमेंट की वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब x में जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, x इज एन ऑड नंबर, सभी वैल्यूज अगर a में जो बिलोंग करती है वो इसको सेटिस्फाई करेंगी तभी ये ट्रू होगा, और एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो 3 क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, लेकिन 12 तो ऑड नंबर नहीं है, मतलब ये सेटिस्फाई इस कंडीशन को नहीं करता। और अगर एक यहाँ फॉर ऑल मतलब सब सेटिस्फाई होने चाहिए, तो 12 सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फॉर ऑल वाले केस में क्या आएगा, फॉल्स। अब देखते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, x इज एन ऑड नंबर। अब ये कंडीशन देयर एग्जिस्ट में ट्रू होगा अगर किसी एक ने भी सेटिस्फाई कर दी। तो 3 5 7 9 यहाँ तो बहुत सारे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। मोस्टली देयर एग्जिस्ट वाले केस की वैल्यू क्या होती है, ट्रू, और फॉर ऑल में ज़्यादातर वैल्यू फॉल्स आती है, क्योंकि इसमें सभी सेटिस्फाई होने चाहिए, एक भी नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेगेशन। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, ट्रूथ टेबल के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नेगेशन इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फॉर्म नेगेशन, नेगेशन कैसे फॉर्म करते हैं। सपोज ये है स्टेटमेंट P, अब इसका नेगेशन तो ऐसा लिखेंगे, P का नेगेशन कैसे, लाइक दिस, दिल्ली इज इन इंडिया, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, सिंपल, दिल्ली इज नॉट इन इंडिया, नॉट लगाना है। ओके, अब ये है P स्टेटमेंट, क्या है, ऑल रोजेज आर रेड, तो इसका नेगेशन क्या होगा, ऑल जो वर्ड आएगा, ऑल का क्या हो जाएगा, सम, और सम का क्या लिख देंगे, ऑल। तो ऑल रोजेज आर रेड, तो हम क्या लिखेंगे, सम रोजेज आर नॉट रेड, नेगेशन है सो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, तीसरा देखते हैं, x प्लस 3 ग्रेटर देन 7, सो इसका नेगेशन क्या होगा, ग्रेटर देन का नेगेशन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सो लेस देन, इक्वल टू होगा तो नॉट इक्वल टू, सो x प्लस 3 ग्रेटर देन 7 का हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 7। फोर्थ वाला देखते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17 लेस देन 20, देयर एग्जिस्ट, ये P है। जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो देयर एग्जिस्ट का हो जाएगा फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेस देन, तो लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। अब आते हैं स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैंने बताया ये तो सब था सिंपल। अब हम करेंगे रूल्स टू राइट नेगेशन। नेगेशन लिखने कंपाउंड के, अगर बीच में क्या होगा, और डिसजंक्शन, नेगेशन P और Q, तो ये हो जाएगा P का नेगेशन लिखो, Q का नेगेशन लिखो, और को चेंज कर दो एंड में। फिर नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P और एंड का क्या हो जाएगा, और नेगेशन Q, P इम्प्लाइज Q, इसका नेगेशन,
ये होता है P एंड नेगेशन Q, और बाय इम्प्लाइज में क्या हो जाएगा नेगेशन, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन P दैट इज P। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद में रखने, इसी को यूज करके हम क्या लिखेंगे, नेगेशन। सो स्टूडेंट्स अभी हमने किया नेगेशन, किसका नेगेशन, नेगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। इसके बाद हमने किया रूल्स, अब रूल्स को यूज करेंगे। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, मिल्क इज वाइट एंड ग्रास इज ग्रीन। यहां पर P क्या है, मिल्क इज वाइट, Q इज ग्रास इज ग्रीन, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गई, P एंड Q। तो इसका नेगेशन क्या होगा, अभी मैंने तुम्हें रूल्स बताए, इसे डिमॉर्गन्स बोलते हैं। P एंड Q का नेगेशन मतलब P का नेगेशन, Q का नेगेशन, और एंड की जगह क्या लिखेंगे, और। तो ये हो जाएगा मिल्क इज नॉट वाइट, मिल्क इज वाइट का नेगेशन मिल्क इज नॉट वाइट, एंड का क्या हो जाएगा, और। ग्रास इज ग्रीन, इसका नेगेशन ग्रास इज नॉट ग्रीन। अब अगर इसमें ऐसा आता है यहां पर एंड के प्लेस पर और आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला रूल यूज करेंगे, नेगेशन P और Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर और है ना, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, एंड। ओके, समझ में आया, और होगा तो एंड आएगा, एंड होगा तो और आएगा, दोनों स्टेटमेंट का नेगेशन। ये रूल है, ये दोनों रूल्स है डिमॉर्गन्स लॉ। अब देखते हैं कंडीशनल, इफ मिल्क इज वाइट देन ग्रास इज ग्रीन, सो दिस इज P, ग्रास इज ग्रीन ये क्या है, Q, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, P इंप्लाइज Q। तो इसका नेगेशन क्या होता है, मैंने रूल बताया है, नेगेशन P इंप्लाइज Q। ये रूल्स तो याद रखने पड़ेंगे, P एंड नेगेशन Q, मतलब इफ और देन अब नहीं आएगा। पहले वाले को एज इट इज लिख दो, मिल्क इज वाइट, बीच में क्या आएगा, एंड, और दूसरे वाले का नेगेशन ग्रास इज ग्रीन, इसका नेगेशन ग्रास इज नॉट ग्रीन। अब देखते हैं बाय कंडीशनल, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ ग्रास इज ग्रीन। तो ये क्या हो गया, दिस इज P, ग्रास इज ग्रीन ये क्या है, Q, इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल। तो इसका नेगेशन क्या होता है, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। बस ये याद होगा, इसी में हमें P और Q की वैल्यू पुट करनी है। P मतलब मिल्क इज वाइट एंड नेगेशन Q मतलब ग्रास इज नॉट ग्रीन। ओके, और ये और है, उसके बाद Q मीन्स ग्रास इज ग्रीन एंड नेगेशन P मीन्स मिल्क इज नॉट वाइट। सो स्टूडेंट्स ये हमने किया नेगेशन सिंपल स्टेटमेंट्स का, उसके बाद हमने किया कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब हम करेंगे नेगेशन कंपाउंड, बट ये हमें किस फॉर्म में दिया है, सिंबॉलिक फॉर्म में। सो क्या करेंगे, हमें निकालना है नेगेशन P इंप्लाइज P और नेगेशन Q। सो कौन सा बेसिक रूल यूज होगा, P इंप्लाइज Q, इसका नेगेशन क्या है, इसका नेगेशन P एंड नेगेशन Q। सो ये P एंड दिस इज Q। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, P एज इट इज, बीच में एंड और Q, इसे हमने Q माना, नेगेशन Q। इस रूल को बोलते हैं, लॉ को बोलते हैं कंडीशनल लॉ। अब ये P तो एज इट इज रहेगा, एंड अब हम लगाएंगे यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ, P और Q, इसका नेगेशन, P का नेगेशन, Q का नेगेशन, और का क्या हो जाएगा, एंड। तो यहाँ पर नेगेशन P, ये और को हम क्या लिखेंगे, एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q मतलब Q। तो ये हो गया फाइनल नेगेशन। के स्टूडेंट्स 8 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करें, लास्ट में एक बार फिर से मैं रिवाइज कराऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज P implies Q, कंडीशनल दिया हुआ है। ओके, अब हमें इस कंडीशनल को अगर लिखना है विदाउट इफ देन का यूज किए तो कैसे लिखते हैं? P implies Q, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? नेगेशन P और Q, ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं कन्वर्स। P implies Q का कन्वर्स कैसे लिखते हैं? तो वो हो जाता है, इसको उल्टा कर देते हैं। P implies Q, कन्वर्स मतलब घुमा कर लिख दो Q implies P। इनवर्स में ऑर्डर सेम रहेगा, सिर्फ दोनों में कौन सा साइन लग जाएगा? नेगेशन। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इनको उल्टा करके क्या लगाना है? नेगेशन। P implies Q को लिखेंगे Q implies P और फिर दोनों में क्या लगा देंगे? नेगेशन। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेज देन करंट डिक्रीजेज। ओके, नाउ व्हाट इज P हेयर? इफ के बाद ये क्या है? P, दिस इज P, वोल्टेज इंक्रीजेज। देन के बाद वाला ये क्या है? Q, करंट डिक्रीजेज। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गई? P implies Q। अब हमें इसका लिखना है कन्वर्स, तो कन्वर्स मतलब उल्टा लिखना है, पहले Q बाद में P। तो इफ, तो क्या लिखेंगे? इफ करंट डिक्रीजेज देन वोल्टेज इंक्रीजेज। इफ के बाद Q, देन के बाद P, ये हो गया कन्वर्स। इनवर्स में हम ऑर्डर नहीं बदलते, वोल्टेज इंक्रीज करंट डिक्रीज, ये ऑर्डर सेम रहेगा, सिर्फ इनका क्या हो जाएगा? नेगेशन, नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन करंट डज नॉट डिक्रीज, नेगेशन P, नेगेशन Q, ऑर्डर सेम रखना है, सिर्फ नेगेशन लगाना है, मतलब नॉट लगाना है दोनों में। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव पर आते हैं, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में उल्टा भी लिखना है, ऑर्डर भी चेंज होगा और दोनों में नेगेशन भी आएगा। तो इफ करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज। लास्ट एक टाइप का देखते हैं, विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। इफ और देन का यूज किए बिना हमें सेम स्टेटमेंट को लिखना है। क्या था स्टेटमेंट? इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। तो P implies Q, ये ध्यान में रखना, किसके इक्विवेलेंट? नेगेशन P और Q। तो अब हमें इफ देन हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे? नेगेशन P, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, बीच में क्या आएगा? और करंट डिक्रीजेस। ओके, अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पर 1.4 के, दैट इज लॉज, एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि 1.5 अभी रिड्यूस्ड पोर्शन में नहीं है, सो इसलिए दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, आइडेम्पोटेंट लॉ, P एंड P वी कैन राइट P, P और P को भी वी कैन राइट P, दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, जैसे कितना? 2 + 3, 3 + 2, 2 multiply by 3, 3 multiply by 2. Similarly, P and Q equivalent to Q and P. P और Q equivalent to Q और P. Associative law, P and Q and R. P and Q and R. Bracket change. Similarly, और है यहाँ पर भी और, ये ब्रैकेट है Q और R ब्रैकेट में है, तो we can change the bracket. Okay. Now these three laws are very important. सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। कौन से हैं ये लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P एंड, यहाँ पर एंड है और इधर और, ठीक है। एसोसिएटिव में दोनों सेम होते हैं, यहाँ पर एंड और, तो क्या हो जाएगा? P एंड Q और P एंड R। अगर यहाँ और होगा तो P और Q एंड P और R। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइडेंटिटी लॉ, अगर P एंड T आया तो हम P लिखेंगे
और अगर P एंड F आया तो वी विल राइट F। और वाले केस में P और T, क्योंकि और वाले केस में एक भी T होगा तो आंसर क्या आता है T, एंड P और F इट इज P। कॉम्प्लीमेंट लॉ P एंड नेगेशन P, एंड वाले केस में फॉल्स आएगा, और वाले केस में P और नेगेशन P इट इज ट्रू। अब हम इन्हीं लॉस को यूज करके क्वेश्चन कैसे आएगा, 10th टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में कैसा आएगा, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, बिना ट्रुथ टेबल यूज किए प्रूव करके दिखाना है दैट दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। हम पहले कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन उसमें हमने यूज किया था ट्रुथ टेबल। अब लिखा हुआ आएगा एग्जाम में विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, मतलब हमें ये लॉज को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे, P और Q एंड नेगेशन P। तो पहले इसको उल्टा लिखते हैं। हमें पता है P और Q इक्विवेलेंट टू Q और P, या फिर P एंड Q, Q एंड P। सो हमने उल्टा लिख दिया, नेगेशन P एंड P और Q। कौन सा लॉ, वो साइड में लिखना जरूरी है, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये एंड है और ये और है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। नेगेशन P एंड P एक ब्रैकेट में, नेगेशन P एंड Q दूसरे ब्रैकेट में, और बीच में क्या आ जाएगा, और। तो साइड में लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी मैंने बताया था P और नेगेशन P बीच में एंड होगा तो फॉल्स आएगा, और होगा तो ट्रू आएगा। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, सेकेंड वाला ब्रैकेट एज इट इज। अब ये F है और इसे मान लो P है ये, तो F और P दैट इज P। तो हम पूरा क्या आ जाएगा, नेगेशन P एंड Q। एक और एग्जांपल देखते हैं लॉज से प्रूव करने का। वी हैव टू शो दैट दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू P। तो स्टार्ट करेंगे LHS। अब देखो इधर P और Q, P और नेगेशन Q बीच में एंड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या लिखेंगे, P और Q, P और, तो क्या लिखेंगे P और Q एंड नेगेशन Q। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी एक से सीक्वेंस में आते हैं। ओके, अब ये देखो Q एंड नेगेशन Q एंड है तो क्या आएगा, फॉल्स, कॉम्प्लीमेंट लॉ। नाउ P और F, P और F, अब एक F है और है तो सब कुछ डिपेंड करता है P पर। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी, P। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो स्टूडेंट्स, अब हमने पूरा चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक कवर किया है। अब मैं एक बार लास्ट में जाते जाते इस चैप्टर में बताऊंगी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक पर आ सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज 1.1 लेते हैं तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, टेल वेदर दीज आर स्टेटमेंट और नॉट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट दिए होंगे और बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट है या नहीं और इनकी ट्रुथ वैल्यू बताओ। ओके, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो इस पर आ सकता है दैट इज राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड देयर ट्रुथ वैल्यूज। कंपाउंड स्टेटमेंट दिए होंगे, उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा और फिर उनकी ट्रुथ वैल्यूज, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 1.1 में से एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि P और Q ट्रू दिए होंगे, RS फॉल्स दिए होंगे, तो ऐसे स्टेटमेंट की क्या निकालो, ट्रुथ वैल्यूज क्या होंगी स्टेटमेंट पैटर्न की, वो बतानी है। ठीक है, तो ये कवर करता है 1.1। 1.1 में नेगेशन है जो मैं आगे बताऊंगी। तो ये 3 क्वेश्चंस ध्यान में रखो। उसके बाद 1.2 में से क्वेश्चन आएगा ट्रुथ टेबल पर बेस्ड, या तो बोलेंगे शो दैट इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी, या फिर शो दैट द टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये कवर करता है 1.2। अब आते हैं हम 1.3 पर। सो 1.3 में स्टूडेंट्स ये आएंगे क्वांटिफायर्स। एक क्वेश्चन आ सकता है क्वांटिफायर पे बेस्ड। तो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 5। ये 6th क्वेश्चन ये आएगा क्वांटिफायर पर बेस्ड। ए दिया होगा
यहाँ पर स्टेटमेंट दिए, इनकी ट्रूथ वैल्यू निकालो, ये फॉल्स है या ट्रू। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन 1.3 में से। 1.3 में से अब डुअल हमें नहीं करना, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया दैट इज 1.3 में से है नेगेशन। ठीक है, 7th क्वेश्चन नेगेशन पर बेस्ड आ सकते हैं। नेगेशन सिंपल, जैसे दिल्ली इज इन इंडिया, तो दिल्ली इज नॉट इन इंडिया। फिर ये मैंने सब बताए तुम्हें मेथड्स। और 1.4 में भी नेगेशन है और 1.1 में भी, तो सब एक साथ नेगेशन का पॉइंट ले लिया। नेगेशन में सिंपल भी आ सकते हैं, कंपाउंड भी आ सकते हैं। ठीक है, सो ये मैंने नेगेशन ऑफ तुम्हें कंपाउंड बताया। तो 7th क्वेश्चन नेगेशन पर बेस्ड। 8 टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, तो वो मैंने एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन किया। इसी में एक अलग से क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ है, विदाउट यूजिंग इफ एंड देन, तो वो मैंने इसी में ले लिया, P implies Q को नेगेशन P और Q। सो 8th क्वेश्चन ये कवर अप हो गया। एंड 9th एंड फाइनल स्टेटमेंट दैट इज लॉज पर बेस्ड। ठीक है, सिंप्लीफाई करना। तो इनफैक्ट 10 क्वेश्चंस भी नहीं है स्टूडेंट्स, अगर ये 9 क्वेश्चंस करते हो लॉज का मिलाकर, तो आई थिंक 9th क्वेश्चन में तुम्हारा कवर अप होता है एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक। 1.5 नहीं है, अगर वो होती तो उसमें स्विचिंग सर्किट आते, वो अभी नहीं है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। सो यू हैव टू डू ओनली, यू हैव टू प्रिपेयर ओनली दीज 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बहुत ही कम टाइम में एक पूरा चैप्टर हमने रिवाइज किया है। 9 क्वेश्चंस में हमने इतने बड़े चैप्टर जिसकी वेटेज 8 मार्क्स है उसको कवर अप किया है। सो अगर इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते हो तो आई थिंक दैट यू विल स्कोर out of marks in this chapter. Thanks for watching this video. Keep watching and keep learning.